सोना या फिर चांदी? आजकल हर निवेशक के मन में यही सवाल घूम रहा है। दोनों की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लेकिन इस तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाल ही में चांदी की कीमतों में जो उछाल आया है वो तो सबने देखा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो तेजी है, क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें निवेशक फंस सकते हैं? इस रैली को ठीक से समझने के लिए चलिए इसकी चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि ये तेजी आखिर आई कहां से। देखिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। शेयरों की तरह हम ये नहीं कह सकते कि चांदी सस्ती है या महंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कोई अपनी तयशुदा वैल्यू नहीं होती। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलती है। और जब ऐसा होता है तो बाजार में नैरेटिव यानी वो कहानियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं जो भविष्य की डिमांड को लेकर गढ़ी जाती हैं। तो हुआ ये कि चांदी की ये जो रैली है, ये 3 हिस्सों में हुई। पहला, जब सोने का भाव बढ़ा तो चांदी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर दूसरा, इस बढ़त को सही साबित करने के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड की एक जबरदस्त कहानी बनाई गई। और फिर आया तीसरा चरण, जब निवेशकों को लगा कि कहीं ये मौका हाथ से छूट ना जाए, तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ने जोर पकड़ा और जमकर निवेश हुआ। अब बात करते हैं इस रैली के सबसे बड़े पिलर की, यानी इंडस्ट्रियल डिमांड की कहानी की। कहा तो यही जा रहा है कि इंडस्ट्री में चांदी की खपत जोरों पर है, पर क्या ये बात सच है? चलिए जरा कहानी और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? कहानी तो यही है कि सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और डेटा सेंटर्स में चांदी की मांग आसमान छूने वाली है। पर क्या सच में ऐसा हो रहा है, खासकर तब जब कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर से जो आवाज आ रही है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। प्रीमियर एनर्जीज के मुताबिक पिछले 5 सालों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ा नहीं, बल्कि, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी, ये काफी ज्यादा घट गया है। जी हां, -68%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे चांदी महंगी हुई ना, इंडस्ट्री ने जुगाड़ कर लिया, इनोवेशन किया और इसका इस्तेमाल कम करने के नए सस्ते तरीके निकाल लिए। और सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। वारी एनर्जीज, एनवी फोटोवोल्टिक, टाटा पावर, अडानी सोलर, ये सभी बड़ी कंपनियां जो चांदी के सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं, सबके सब चांदी का इस्तेमाल लगातार कम कर रहे हैं। ये एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड बन चुका है जहां नई टेक्नोलॉजी के जरिए महंगी चांदी से पीछा छुड़ाया जा रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अगर चांदी की रैली का जो सबसे मजबूत पिलर था, यानी इंडस्ट्रियल डिमांड की कहानी, अगर वही खोखला निकल रहा है तो ये पूरी की पूरी रैली ताश के पत्तों के महल की तरह ढह सकती है। तो जब चांदी की कहानी में इतने झोल हैं, तो क्या सोने के केस में कुछ दम है? चलिए अब जरा सोने के बाजार की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। देखिए, सोने के पक्ष में 3 बहुत ही ठोस वजह नजर आती हैं। पहली, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं। दूसरी, डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड, यानी दुनिया के देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। और तीसरी, जब भी दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है, सोना हमेशा एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित तिजोरी की तरह काम करता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ पिछले 1.5 साल के अंदर दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने अपने डॉलर रिजर्व का करीब 7.5% हिस्सा बेच के उसे सोने जैसी चीजों में बदल दिया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि दुनिया का भरोसा डॉलर से कम हो रहा है और सोने पर बढ़ रहा है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, सोना या चांदी? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर एक नतीजा निकालते हैं। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है चांदी जो सिर्फ एक कहानी के दम पर भाग रही है, जिसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल असल में घट रहा है और जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ है सोना, जिसके पीछे ठोस फंडामेंटल्स हैं, जिसे सेंट्रल बैंक्स खुद खरीद रहे हैं और जो लंबे समय के लिए एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो एकदम क्लियर है। यहाँ सलाह ये दी जा रही है कि पोर्टफोलियो में धीरे धीरे सोना जोड़ना एक समझदारी वाली रणनीति है और फिलहाल के लिए चांदी से बचना ही बेहतर है। और आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है कि अगर किसी कमोडिटी के पीछे की जो मेन कहानी है वही कमजोर पड़ जाए, तो क्या सिर्फ उम्मीद और फोमो के सहारे उसकी कीमत टिकी रह सकती है,
ये सवाल सिर्फ चांदी का नहीं, बल्कि हर तरह के इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है।